हेलो फ्रेंड्स, एवर एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं विद देयर डिटेल्ड सॉल्यूशंस एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट्स। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ हों उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, strength of material. This is question number 1. The relationship between the radius of curvature r, bending moment m and flexible rigidity ei is given by। इसमें आपसे उनमें रिलेशनशिप पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि क्या इनमें रिलेशनशिप होगा। तो हम जानते हैं फ्लेक्सिबल फॉर्मूला वो हमारा होता है m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E/r। अगर हम इन दो टर्म्स को देखें, इन दोनों पार्ट को, इन्हें हमें रीअरेंज करके देखते हैं तो ये हमारा बनता है m इज इक्वल टू EI/r। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसे हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर हम m है हमारा बेंडिंग मोमेंट, EI है हमारा पूरा फ्लेक्सिबल रिजिडिटी, वेयर E इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर और 1/r इज द कर्वेचर। 1/r इज द कर्वेचर। इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट असम्पशन है जो हम देख लेते हैं। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड इवन आफ्टर द बेंडिंग। तो इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इस असम्पशन की हेल्प से ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो पार्ट हमारा ड्राइव होता है वो ये पार्ट ड्राइव होता है सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E/r। ये जो ये वाला पार्ट है ये हमारा इस असम्पशन की हेल्प से हमारा ड्राइव होता है। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। दिस यूनिवर्सल असम्पशन स्ट्रेस। फ्रेंड, दिस इज वन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है हमारा द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पैन इज कॉल्ड। मतलब अगर मान लो कोई एक्सियल लोड है, सपोज करो ये आपका कोई बीम है इस तरीके का, दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, सपोज करो इस पर कोई लोडिंग लगी हुई है इस तरीके से, ये इंक्लाइन लोडिंग मान, ये आपका इंक्लाइन और एक यहाँ पर इंक्लाइन लोडिंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक्सियल फोर्सेस आपका क्रिएट हो रहा होगा। ये तो कोई रेजिस्ट करेगा ही नहीं, तो पूरा पूरा इस लोड का जो इफेक्ट होगा इंक्लाइंड का वो ये वाला पार्ट आपका सपोर्ट का, ये वाला सपोर्ट आपका रेजिस्ट करेगा। ओके, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें आपका शीयर फोर्स होगा। शीयर फोर्स आपका होगा किस वजह से? शीयर फोर्स आपका होगा ये जो आपका वर्टिकल फोर्स है लोड लगा हुआ है इसकी वजह से, और इसका जो इस इंक्लाइन लोड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से। मतलब शीयर फोर्स जो होता है वो एक आपका इंटरनल ट्रांसवर्स फोर्स होता है जो आपका मटेरियल के इनसाइड लगता है आपका। ठीक है, तो वो आपका उसने पूछा है एक्सियल लोड। एक्सियल लोड के इफेक्ट की वजह से, तो एक्सियल लोड आपका ये है, तो एक्सियल लोड की वजह से जो आपका होगा वो आपका उस डायग्राम का हम बोलते हैं आपका थ्रस्ट डायग्राम। तो डायग्राम को बोलते हैं हम आपका थ्रस्ट डायग्राम।
और दोस्तों अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मतलब होता है, मान लो ये कोई आपका ये हम बीम ले लेते हैं ज़रा, मान लो कोई लोड है, वो आपका पॉइंट टू पॉइंट आपका वो मूविंग लोड है। कौन सा लोड? मूविंग लोड। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो हम जनरली ड्रॉ करते हैं वो मूविंग लोड के लिए ड्रॉ करते हैं। तो कोई आपका मूविंग लोड है तो उस पर जो भी स्ट्रेच एलिमेंट होंगे लाइक शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और आपकी रिएक्शंस, इनकी वजह से जो भी आपका डायग्राम आपका प्रिपेयर हो रहा होगा वो सेक्शन टू सेक्शन आपका वेरी करेगा। मतलब हर सेक्शन पे आपका शियर फोर्स का वैल्यू डिफरेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू डिफरेंट होगा एंड रिएक्शंस का आपका वैल्यू डिफरेंट होगा इन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया एक्सियल लोड की वजह से, तो वो आपका होता है उस डायग्राम को हम बोलते हैं आपका थ्रस्ट डायग्राम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द डिफरेंस इन ऑर्डिनेट ऑफ द shear curve between any two sections is equal to the area under। तो ये क्वेश्चन हमारा कहता है, तो जो हमारा shear फोर्स की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ shear फोर्स इज इक्वल टू द लोड इंटेंसिटी। ओके, मतलब लेट्स आई विल राइट हियर del V अपॉन del X इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी W। इज लोड इंटेंसिटी W। इस बात का मतलब हमारा होता है कि अगर हम सपोज करो हमारा कोई दो सेक्शंस मान लेते हैं अपना, कोई हमारा बीम, जैसे हमने बिफोर क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि दो सेक्शन के बीच में हमारा लगा हुआ है, कोई हमारे सही कोई बीम है हमारा सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं और लाइक उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग आपका लगा हुआ है। तो आप हम दो सेक्शन हम अपना ले लेते हैं 1 and 2। ओके, तो अगर हम 1 से 2 dV इज इक्वल टू 1 से 2 W इंटू dx, मतलब 1 से 2 सेक्शन पर जाने पर हमारा जो शियर फोर्स का वैल्यू है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम ये बात बोल सकते हैं, ये इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू ये वाला टर्म जो आपको दिख रहा है, इंटीग्रेशन 1 to 2 W इंटू dx। इस बात का मतलब आपका हुआ कि चेंज ऑफ शियर फोर्स, चेंज दिस द चेंज V2 माइनस V1 दिस द चेंज डेल्टा V, चेंज ऑफ शियर फोर्स between 1 and 2, these two section, one section and second section is equal to the area under loading diagram। मतलब आपका जो भी लोडिंग डायग्राम होगा उसके अंडर का एरिया between 1 and 2। ओके, और एक बात हो, जो हम चेंज हमेशा लेंगे, चेंज का वैल्यू जो हम लेंगे ऑलवेज वी विल टेक चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। भले हम एफएम की बात करें, भले हम फॉर्म की बात करें, हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कभी चेंज कैलकुलेट करना हो तो आप इस तरीके से ऑलवेज कैलकुलेट करिएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो आपका क्वेश्चन कभी भी फंसेगा नहीं एग्जाम में। ओके, सम अदर थिंग्स हम डिस्कस करते हैं। लेट्स आई विल पुट इट हियर। जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सपोज दिस इज द कर्व, ऑन y एक्सिस इज द शियर फोर्स वैल्यू एंड ऑन x एक्सिस इज अलोंग डिस्टेंस। ओके, लेंथ डिस्टेंस जो आप बोलना चाहें। मान लो ये आप कोई पॉइंट देते हैं, अगर इस पॉइंट पे हम मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ओके, तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम जो होगा ये आपका dy/dx, अगर मैं मान लो इस पॉइंट पर देखता हूँ इस तरीके से, ये डेल V, ये आपका डायग्राम। ओके, तो जो आपका स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम होगा वो आपका क्या होगा, डेल V अपॉन डेल एक्स आपका हुआ शियर फोर्स डायग्राम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एंड स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, और जो हम जनरली जो हम शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन हम जनरली यूज़ करते हैं वो हमारा होता है, अगर आपका लेफ्ट साइड में अपवर्ड है और आपका राइट साइड में आपका डाउनवर्ड है, इस साइन कन्वेंशन को जनरली हम लेते हैं अपना पॉजिटिव।
और अगर आपका लेफ्ट साइड में आपका डाउनवर्ड है दिस है एंड राइट साइड में आपका अपवर्ड है, दिस जनरली टेकन एज नेगेटिव। ओके। और अगर मान लो कोई आपका किसी भी बीम पर, जैसे हम एग्जांपल लिया था, तो अगर किसी भी बीम पर आपका कंसंट्रेटेड लोड आपका लगा हुआ है तो उसका भी अपना एक अलग इफेक्ट होगा। अगर मान लो वो अपवर्ड लग रहा है तो सडन ड्रॉप इन द शियर फोर्स डायग्राम होगा। अगर मान लो आपका अगर आपको अपवर्ड लग रहा होगा तो उसका होगा मतलब सडन जंप, आपका शियर फोर्स डायग्राम में आपका सडन जंप होगा। अदरवाइज आपका अगर वो डाउनवर्ड साइड में लगा हुआ है तो आपका सडनली ड्रॉप इन द शियर फोर्स डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The variation of the bending moment in the portion of a beam carrying linearly varied load. Linearly varied load varying load आपका क्या होता है? वो आपका होता है इस तरीके का कुछ। मान लो ये आपका पिन सपोर्ट है, ये आपका रोलर सपोर्ट है। इस तरीके से मान लो आपका कोई लोडिंग आपका लगा हुआ है, दिस इज नोन एज लीनियरली वेरिंग लोड। ओके, this load is known as linearly LVL। ओके, तो ये आपका लोडिंग आपका लगा हुआ है, तो वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन हो वो आपका किस तरीके का होगा। तो हमें सर्टेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इफ लोडिंग इज n डिग्री का, आपका लोडिंग आपका n डिग्री का है। ओके, शीयर फोर्स वुड बी m+1 होगा, m+1 होगा आपका शीयर फोर्स, एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी n+2, m+2। ये आपका है लोडिंग का। ये आपका है आपका शीयर फोर्स डायग्राम के लिए, ये आपका होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। जैसे मान लो आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लीनियरली वेरिंग लोड है। ओके, तो लीनियरली वेरिंग लोड का मतलब आपका होता है हमारा, अगर हम लीनियरली वेरिंग लोड की बात करें तो उस केस में हमारा तो शीयर फोर्स का आपका वैल्यू होगा, वो आपका वैल्यू होगा आपका 2 डिग्री, एंड बेंडिंग मोमेंट का आपका वैल्यू होगा 3 डिग्री। 2 डिग्री का आपका मतलब होगा पैराबोलिक वेरिएशन, एंड 3 डिग्री का आपका मतलब होगा इसमें क्यूबिक पैराबोला वेरिएशन, क्यूबिक पैराबोलिक वेरिएशन। ओके, क्यूबिक पैराबोलिक वेरिएशन। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में उसने बेंडिंग मोमेंट का पूछा है, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाता है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में आपसे शीयर फोर्स का पूछता तो उसमें सिंपल आपका होगा ऑप्शन बी। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम बेंडिंग ड्यू टू अ मूविंग लोड ऑन अ फिक्स्ड एंडेड बीम अकर्स। ओके, मान लो ये आपका कोई फिक्स्ड बीम है इस तरीके से, मैक्सिमम बेंडिंग यहाँ पर आपका मूवमेंट रह चुका है, यहाँ पर मूवमेंट और लिख लीजिए, मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू अ मूविंग लोड ऑन अ फिक्स्ड एंडेड बीम अकर। ओके, तो जैसे मान लो ये आपका कोई आपका फिक्स्ड बीम है, सपोज ये आपका पी लोड लगा हुआ है L/2। तो अगर जैसे हम स्ट्रक्चर में देखते हैं ये आपका PL/8 होगा, ये आपका PL/8 है। ओके, ये तो आपका स्टैटिक लोड लगा हुआ है। लेकिन अगर आपका मान लो कोई वेरिंग लोड इस तरीके से मूव करे, 1 किलोमीटर का कोई लोड अगर आप मान लो कि 1 किलोमीटर का लोड थ्रू आउट द स्पेन अगर आपका लेफ्ट टू राइट आपका मूव करता है, तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका डेवलप होगा वो आपका होगा एट द सपोर्ट। इसलिए हम सपोर्ट को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिससे कि बेंडिंग जो हो वो आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एट द सपोर्ट ही है। ओके, तो एट द सपोर्ट पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आपका पूछता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स डिफ्लेक्शन स्लोप रेट ऑफ लोडिंग। ओके,
तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो देख लेते हैं थोड़ा। बेंडिंग मोमेंट का रेट चेंज इज इक्वल टू वी, मतलब शीयर फोर्स। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शीयर फोर्स, सो ए इज द करेक्ट आंसर। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ शीयर फोर्स अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका उसका आंसर होता है आपका डब्ल्यू, मतलब लोडिंग लगेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाता है आपका ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसमें थोड़ा मिसमैच हो गया ऊपर नीचे, और हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रैंकाइन हाइपोथेसिस द क्राइटेरिया ऑफ फेलियर ऑफ अ ब्रिटल मटेरियल इज, ठीक है, तो वो है हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ओके, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ए इज द करेक्ट आंसर। हम थोड़ा और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जनरली आपसे इसमें पूछा और जा सकता है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा आपका। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी क्या है आपकी ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो वहाँ आपको पहले पता चलेगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आपकी मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसमें ये बन सकता है, जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कि मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल की अगर हम बात करें तो डक्टाइल मटेरियल के केस में कौन सी थ्योरी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो वो थ्योरी आपकी होती है मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका और बनता है जो एग्जाम में आपसे जनरली पूछा जाता है कि मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी कौन सी है। मोस्ट कंजर्वेटिव का मतलब आपका हुआ जो सबसे अच्छा रिजल्ट आपका देती है। जैसे कि आपकी 4-5 थ्योरी हम जनरली पढ़ते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एंड मैक्सिमम डिस्टोर्शन थ्योरी। ओके, डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। ओके, तो इसमें जो सबसे अच्छा कंजर्वेटिव, सबसे अच्छा जो रिजल्ट देते हैं मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ये आपसे 2-3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम थोड़ा और देख लेते हैं जरा प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी थोड़ा क्या है। मान लो ये आपका इसमें क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का आपका वैल्यू है। ओके, जैसे मान लो आपका सिग्मा 1 कोई आपका एलिमेंट है, इस तरीके से आपका है। ओके, स्ट्रेस एलिमेंट, तो उस पर आपका लगा प्रिंसिपल स्ट्रेस लगा सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। ओके, तो जो भी इनमें आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 में, ओके, उसका वैल्यू जो होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस का वो मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन। यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन का मतलब आपका होता है कि जैसे मान लो ये आपका कोई स्ट्रेस एलिमेंट है, ये आपका एफ केवल ए की यूनिएक्सियल लोडिंग में आपका लोड लगा हुआ है F5। ओके, ये है आपका यूनिएक्सियल ए की डायरेक्शन में आपका लोडिंग कंडीशन। तो उस केस में अगर आपका सिग्मा 1 का आपका वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू होता है F5 से, तो ये आपका होगा आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। लेकिन अगर मान लो हमें कभी आप इन जनरली प्रैक्टिस डिज़ाइनिंग के केस में अगर आपको डिज़ाइनिंग करना है तो डिज़ाइनिंग के केस में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज़ करेंगे। इसका सिग्मा 1 का वैल्यू आपसे पूछ सकता है, भाई डिज़ाइनिंग के केस में क्या करेंगे, F5 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। F5 को जो है आपका यील्ड स्ट्रेस है जो आपका है यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में,
उसको उस वैल्यू का हम फैक्टर सेफ्टी से आपको डिवाइड कर दें। ओके, तो ये हमको मिलेगा क्या फॉर डिज़ाइन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम अकर्स वेयर डिफ्लेक्शन इज 0, shear force is maximum, shear force is minimum and shear force changes sign। ओके, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो दिया जाएगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, इज अ पिन सपोर्ट एंड इज अ रोलर सपोर्ट एंड this is a UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दिस इज अ UDL लोड। ओके, तो अगर हम इस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम इसके शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें, ये जिसका लेंथ आपका एल है, हम थोड़ा रफली आइडिया ले लेते हैं। तो इसका जो आपका शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, तो ये आपका जो वैल्यू आपका होता है, ये आपका कुछ शीयर फोर्स का वेरिएशन इस तरीके से होगा। ओके, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट अ पैराबोलिक, ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा आपका, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन होने के बाद ये आपका स्ट्रेट लाइन, यहाँ अपवर्ड हम बेस लाइन से अपवर्ड मानते हैं पॉजिटिव, बेस लाइन से बिलो हम मानते हैं नेगेटिव। ओके, ये आपका SFD शीयर फोर्स डायग्राम। अगर हम इसके बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की अगर हम बात करें, तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। तो जहाँ पर ये आपका ले लेते हैं इस तरीके से, ये आपका वैल्यू होगा आपका इतना WL²/8, जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का आपका वैल्यू होगा। तो हम देख सकते हैं जहाँ पर आपका शीयर फोर्स का वैल्यू, आपका चेंज हो रहा है, जैसे प्लस से माइनस आपका चेंज हो रहा है, तो वहाँ उस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मूवमेंट का वैल्यू आपका मैक्सिमम है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि शीयर फोर्स चेंजेस जहाँ पर साइन, वहाँ पर आपका बेंडिंग मूवमेंट का वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, शीयर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन्स इज 0, मैक्सिमम, मिनिमम, नन ऑफ द अबव। प्रिंसिपल प्लेन हम देखते हैं पहले क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन का हमारा मतलब होता है, प्रिंसिपल प्लेन वे प्लेन होते हैं जहां पर शीयर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है। क्या शीयर स्ट्रेस का वैल्यू आपका 0 होता है। तो प्रिंसिपल प्लेन आर दोज प्लेन ऑन विच शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्वेश्चन है SSC JEE 2016 के 3 सेट में आपका पूछा गया है, और 1-2 बार ये क्वेश्चन आपका पहले भी SSC में पूछा जा चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज कांस्टेंट वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन द प्लेन्स नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का हम थोड़ा देख लेते हैं। सपोज दिस इज स्ट्रेस एलिमेंट। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, तो ये आगे सिग्मा एक्स लग रहा है आपका, ये आपका सिग्मा वाई आपका लगा हुआ है। अगर मान लो आपका इसमें ओरिएंटेशन होता है, ठीक है ना, तो आपका ओरिएंटेशन अगर मैं मान लो थीटा एंगल पे इसे एंटी क्लॉकवाइज थीटा वैल्यू से आपका रोटेट कर देता हूँ, तो कुछ आपका ये इस तरीके से आपका रोटेट होगा। ये होगा आपका सिग्मा वाई डैश और ये होगा आपका सिग्मा एक्स डैश। तो अगर मैं इस डायग्राम को, सेकंड डायग्राम को और फर्स्ट डायग्राम को अगर मैं सुपर इम्पोज करूं, तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एंगल आपका सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में 90 डिग्री पहले था, वही एंगल आपका सिग्मा एक्स डैश एंड वाई सिग्मा वाई डैश में आफ्टर द रोटेशन थीटा वो आपका बना हुआ होगा। ओके, तो मैं ये बात कह सकता हूं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई
इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगा। ओके, ये आपका जो एक्सप्रेशन ये आपका आता है, इससे पहले अगर हम थोड़ा जाने तो वो आपका होता है कि आपका बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेन स्ट्रेसेस। ओके, इसमें आपका डिफरेंट कंपोनेंट में तोड़ने के बाद वो आपका एक्सप्रेशन आता है, आप मोर सर्कल से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाता है कॉन्स्टेंट रहता है आपका, कॉन्स्टेंट जो भी आपका होगा ओरिएंटेशन के थ्रू। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, दिस इज अवर वेबसाइट www.everexam.in। अगर आप SSC JEE ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहते हैं स्पेशली फॉर ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी 1 अगस्त ऑनवर्ड्स आपकी स्टार्ट होगी है आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो आपकी क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज होगी और जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो सभी उसमें आपको मिलेंगे, जो आपको टाइम मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।